गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 का नाम है न रहो न निराश करो मन को। जी हाँ, आइए थोड़ी सी बात शीर्षक के बारे में करते हैं, इसके बाद पाठ को पढ़ते हैं। जी हाँ, शीर्षक है नर हो अर्थात मनुष्य हो, न निराश करो मन को, तुम अपने मन को निराश मत करो। जी हाँ, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना है। तो आइए दो बातें आपके साथ करते हुए इस कविता का पाठन करते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं, इस कविता का पठन करते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह रचित कविता जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराश न होने का संदेश देती है। नर का अर्थ मनुष्य है। मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं, वह जानवरों की भांति मजबूर नहीं है, उसमें कुछ भी करने की क्षमता भी सबसे अधिक है। हर मनुष्य को अपने इसी बल को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। तो जी हाँ, बहुत सारी सीख के साथ यह कविता यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जी हाँ, यहाँ इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य हर कार्य को हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि मन के हार है हार है, मन के जीत है जीत। तो इसलिए मनुष्य को कभी मन से निराश नहीं होना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अगर जग में हो, इस संसार में हो, तो यहाँ पर रहते हुए कुछ काम करो, कुछ काम करो, खाली मत बैठो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। जी हाँ, यह जन्म किस लिए हुआ है, यह एक बार सोचो और वह कार्य करो जिसमें यह जीवन व्यर्थ न हो, खराब न जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह जो शरीर है, इसका कुछ तो उपयोग करो, इससे कुछ तो कार्य करो। और नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो और तुम मनुष्य अपने मन को निराश मत करो। संभलो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जी हाँ, आगे कहते हैं कि संभलो कि सुयोग न जाए चला। ये जो सुयोग है, सुंदर योग है जो कार्य करने का, ये कहीं चला न जाए, उससे पहले संभल जाओ। और कहते हैं कि कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कोई भी समय वो व्यर्थ न जाने पाए, ऐसी धारणा के साथ कार्य करो। समझो जग को न निराश सपना, इस संसार को केवल स्वप्न मान के मत जियो कि हाँ जीवन सामान्य तरीके से चल रहा है, इसे चलने दो। पथ आप प्रशस्त करो अपना, हर समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अनवरत रूप से लगे रहो और उस लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम लो। अपने पथ को प्रशस्त करो अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुँचो। और कहते हैं कि अखिलेश्वर हैं अवलंबन को। अखिलेश्वर मतलब जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, अर्थात ईश्वर हैं वो अवलंबन को हैं, वो आपको आपके हाथ को थामने के लिए हैं। नर हो न निराश करो मन को, आप मनुष्य हैं, आप अपने मन को निराश न करें। जल तुल्य निरंतर शुद्ध, प्रबालन यों जो अनिरुद्ध रहो, जल तुल्य निरंतर शुद्ध, प्रबलानल यों ज्यों अनिरुद्ध रहो।
पावनोपन संस्कृतशील रहो, अवनित अवनित लवद घृतशील रहो। कर लो नभ सा शुचि जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। जी हाँ, कविता की इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जल तुल्य निरंतर शुद्ध, जल के समान, जल तुल्य मतलब जल के समान निरंतर शुद्ध रहो, प्रबलानल ज्यों अनिरुद्ध रहो, और अग्नि के समान जो है तेज, आपका जो तेज है वो अग्नि के समान जो है तीव्र होना चाहिए। और कहते हैं पावनोपन संस्कृतशील रहो, पवन के समान संस्कृति की तरह संस्कृतिशील रहो, संस्कारी रहो। और कहते हैं अवनित दल, अवनित अवनित लवद घृतशील रहो। और यहाँ पर कहते हैं कि अवनित दल, हाँ अवनित अर्थात पृथ्वी के समान जो है धैर्य रखने वाले बनो। कर लो नभ सा शुचि जीवन को, और जो हमारा जीवन है वो नभ सा विस्तृत होना चाहिए, आकाश सा होना चाहिए। और कहते हैं नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो और मनुष्य अपने मन को निराश नहीं करते। आगे कहते हैं जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधरस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। देव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की जब तुम्हें सारे तत्व पृथ्वी पर यहाँ पर प्राप्त हैं, और तो वह सत्य कहाँ जा सकता है जिसकी तुम तलाश में हो। तुम स्वत्व सुधरस पान करो, तुम उस स्वत्व को जो है, स्वत्व का अर्थ है जो वास्तव में सत्य है। स्वत्व मतलब अपने आप को, यहाँ पर स्व का मतलब होता है अपना, स्वत्व मतलब तुम अपने आप को, अर्थात उस ईश्वर को खोजने के लिए सुधरस पान करो, मतलब अमृत के रस का पान करो, उठ के अमृत विधान करो। और तुम मनुष्य हो और तुम अपने अंदर जो है एक उत्साह लेकर के चलो कि तुम्हें उस अमृत को प्राप्त करना है। देवरूप रहो भव कानन को, और तुम देवरूप रहो, जैसे देवता रहते हैं, देवताओं से तुलना यहाँ पर मनुष्यों की करते हुए कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो देवताओं की तरह होना चाहिए। और कहते हैं नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो और मनुष्य को कभी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। आगे है निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे। फिर से देखेंगे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाय अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। जी हाँ, यहाँ पर कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि निज गौरव का, अपने गौरव का, अपने अभिमान का हमेशा ज्ञान रहे। अभिमान का मतलब घमंड नहीं, अभिमान का अर्थ यहाँ पर घमंड नहीं है। अभिमान का अर्थ है गर्व, है ना। गर्व जो है हमेशा अच्छी चीज़ों पर, जैसे हमें अपने सच बोलने पर गर्व है, अच्छी आदतों पर जो है गर्व होना चाहिए। तो निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हमें अपने गौरव का, हमें अपने यश का हमेशा ज्ञान रहे। और कहते हैं कि हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। हम भी कुछ हैं मतलब अपने आप की जो एक तरह से कह लीजिए कि स्वयं का जो एक अस्तित्व है, जिससे हम कहते हैं कि हाँ यह मैं हूँ, ये मेरी जो है अच्छी आदतें हैं। तो कहते हैं हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, मरने के बाद भी लोग हमारा यशगान करें। मरने के बाद भी, मरणोत्तर मतलब मरने के उपरांत भी हमारी जो है हमारा यशोगान जो है लोग गाते रहें। सब जाए अभी परमान रहे, सब कुछ चला जाए लेकिन हमारा जो मान है वह मान मतलब हमारा जो सम्मान है वह रह जाए। कुछ हो न तो जो निज साधन को, कुछ भी हो जाए लेकिन इस साधन को मत छोड़ो। तजो मतलब छोड़ना, इस साधन को मत छोड़ो, क्योंकि नर हो न निराश करो मन को। तुम नर हो, मनुष्य हो, और तुम अपने मन को निराश मत करो। आगे कहते हैं प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को।
इन पंक्तियों में कहते हैं कि प्रभु ने तुमको कर दान किए। कर का मतलब होता है ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, और उस हाथ से क्या 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 हो सकता है, सब वांछित वस्तु विधान किए। और जो भी वस्तुएं आपको चाहिए, वो जो भी वस्तु आपको चाहिए वो सभी इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर हैं। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि सब वांछित वस्तु विधान किए, जो भी वस्तु आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर पृथ्वी पर उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। आगे कहते हैं कि तुम प्राप्त करो उनको न अहो, तुम उन सभी चीज़ों को प्राप्त करो जो इस पृथ्वी पर सर्वसुलभ हैं। और अगर तुम प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर है यह किसका दोष कहो, तो फिर कहो ये किसका दोष है, क्योंकि ईश्वर ने तो तुम्हें हाथ दिए हैं। समझो न अलभ्य किसी धन को, किसी भी धन को, किसी भी उद्देश्य को अलभ्य मतलब न प्राप्त करने योग्य मत मानो, क्योंकि नर हो न निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो और मनुष्य को कभी अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिनके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। आगे कहते हैं कि तुम किस गौरव के योग्य नहीं, वह कौन सा गौरव है, वह कौन सा यश है जिसके तुम योग्य नहीं हो। अर्थात तुम हर यश के प्राप्त हो, हर गौरव को प्राप्त करने वाले हो, तुम हर यश के योग्य हो। और कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, कोई ऐसा सुख नहीं है जो जिसके तुम भोग्य नहीं हो, जिसको तुम भोगने लायक नहीं हो। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तुम जन हो, तुम जन मतलब मनुष्य, और किसके, जगदीश्वर के। तुम भी ईश्वर के ही एक छोटे से अंश हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम भी जगदीश्वर के जो है जन हो। जगदीश्वर अर्थात ईश्वर के ही तुम जो है भेजे गए एक जन हो, मनुष्य हो। सब हैं जिनके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को। और कहते हैं जब ये सब कुछ जगदीश्वर का है, जब सब कुछ भगवान का ही है, तो तुम उसी के घर के हो, फिर तुम्हारे लिए क्या दुर्लभ है, तुम्हारे लिए क्या कठिन है। और कहते हैं नर हो न निराश करो मन को, तुम मनुष्य हो, तुम्हें मन को अपने निराश नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कर के विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। और आगे कहते हैं कि करके विधिवाद न खेद करो, विधि के साथ वाद करके खेद मत करो, दुख मत प्रकट करो, और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाओ, उसको भेद डालो। और कहते हैं कि बनता बस उद्यम ही विधि है, जो उद्यम होता है, जो मनुष्य का किया हुआ कर्म होता है, वही उद्यम होता है, और वही हमारे विधि को, वही हमारे जो है प्रारब्ध को बनाता है। मिलती जिससे सुख की निधि है, और उसी से हम सुख को प्राप्त करते हैं। और आगे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं कि समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। अगर तुम कुछ करने के योग्य नहीं हो तो तुम अपने जीवन पर धिक्कार मानो और अपने जीवन को निष्क्रिय समझो। तो कभी जीवन में ऐसा मौका ना है कि तुम्हें ये समझना पड़े कि हमारा जीवन तो निष्क्रिय था और धिक्कार है हमें ऐसे जीवन पर। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, और वैसे भी कहा जाता है कि वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पे जो है, जो वीर होता है वो इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी सुखों को भोगने वाला बनता है। तो इसलिए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। तुम मनुष्य हो और तुम अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, अर्थात यूं ही अपने जीवन को व्यर्थ में ना गंवाओ। तो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना थी। आशा करता हूँ कि यह रचना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और इससे आप प्रेरित होकर के हमेशा अपने कार्यों में यूं ही जुटे रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।